आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप एक्सेल के अंदर बेसिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करोगे। चाहे वो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, परसेंटेज हो गया, सम वगैरह हो गया, ये सब चीज़ हम देखेंगे। मिनिमम, मैक्सिमम, सब चीज़ देखेंगे। कल की हमने वीडियो में जो मैंने कल अपलोड किया था, जो हमारा डे 1 का वीडियो था, उसमें हमने कल देखा था बेसिक्स ऑफ एक्सेल। जहाँ पर हम देखा सेल्स क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, सेल्स मर्ज कैसे होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। तो बेसिक हमने कल एक्सेल के बारे में सब कुछ वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम उसी श्रृंखला में सेकंड वीडियो, मतलब आज डे 2 है हमारा, जहाँ पर हम थोड़ा अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सेल ओपन करना आपको। कल जिसने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो जा करके लिंक चेकआउट कर सकते हैं नीचे, या फिर ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर आप सभी वीडियोस को साथ में देख सकते हो। ठीक है, तो जिसने भी देखा नहीं है फर्स्ट वीडियो वो देख लेगा। और आज हम डे 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास एक डेटा है यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, जहाँ पर सेल्स रिपोर्ट गिवन है अप्रैल का। ठीक है, अब डेटा आपको एंटर करना आई थिंक आता ही होगा। जिसने भी कल ही क्लास कर रखी हो कर लेगा। अगर आपको सेल्स को मर्ज करना है तो सेल्स को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर करना है, कलर करना है। ये सब हमने कल डिस्कस कर रखा था और आप इसको ऐसे लिख सकते हो एज इट इज। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे फर्स्ट थिंग, आज हमारा टॉपिक जो है कैलकुलेशन तो करेंगे ही करेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक से बच्ची है वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हमें लिखा है प्रोडक्ट्स और यहाँ लिखे हैं वायरलेस माउस वगैरह सब लिखे हुए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर स्पेसिंग की दिक्कत है। वायरलेस माउस लिखा है बट यहाँ पर इतना वायरलेस ही दिख रहा है, बाकी डेटा हमको नहीं दिख रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल है जहाँ पर कंप्लीट मतलब जगह नहीं आ रही है, लिमिटेड स्पेस है, आपको कंप्लीट स्पेस मैनेज करना है, तो इसके लिए हम क्या फीचर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जहां भी स्पेस चाहिए, मतलब जिस भी डेटा में आपको स्पेस को बराबर करना है, आपको कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट करना है इस तरीके से माउस से भी कर सकते हैं। एक और ट्रिक होती है, आप कहीं भी डेटा करना सिलेक्ट कर दो, एक सेल पे क्लिक करो और कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दो। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे आपका कंप्लीट डेटा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको डिलीट की से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड से वापस भी आ जाएगा, अंडू हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो कंप्लीट एक साथ, सबको अंडरलाइन कर सकते हो। ये सब चीजें आप एक साथ शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, फिर आप उस पर सभी फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अभी जो हमारा टॉपिक है क्या कि हम इसको स्पेसिंग कैसे देंगे। सबसे पहले हमें कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट में जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर ऑटो कॉलम फिट। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विथ, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो आप देख सकते हो हमारा जहां जहां पे स्पेस नीडेड था वहां पे इसने अपने आप स्पेस कर दिया है। एक और चीज होती है कि आप डबल क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हो। एक और चीज़ है कि आप डबल क्लिक करके भी यहाँ से कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड, आपको बहुत समय लग जाएगा। करना क्या है आपको, बस आपको सिलेक्ट ऑल कर देना है। ठीक है, फॉर्मेट पे जाना है, ऑटो कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है और आपका स्पेस अपने आप मैनेज हो जाएगा। सेम हमारे हाइट के लिए भी होता है, अगर आपकी हाइट मैनेज करनी है तो आपको यहाँ पे मिल रहा है रो हाइट का ऑप्शन, आप यहाँ से रो हाइट को भी मैनेज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशंस को। सबसे पहले आपने ऐसा डेटा एंटर कर लेना है। ठीक है, आपने जो डेटा है ऐसा एंटर कर लेना है। आपको मैं इसकी फाइल भी दे दूंगा, लिंक में जाकर देख लीजिएगा, आपको एक CSV फाइल मिल जाएगी। अब ये CSV फाइल क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जिसको आप किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पर ओपन कर सकते हो। बस आपको लिंक पर क्लिक करना है, आपको फाइल डाउनलोड करनी है और आप उसको डायरेक्टली अपने एक्सेल में ओपन कर लोगे तो आपके पास सेम फाइल पहुंच जाएगी ऐसे ही। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइल को डाउनलोड कर लेना। चलिए अब देखते हैं कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक थिंग जो हमने कल देखा था, सम करना है। अगर आपको सबसे पहले सम करना है, ठीक है, तो सम करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है, जब भी आपको कोई फंक्शन या फॉर्मूला बनाना होता है या फिर टाइप करना होता है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू लगा दिया आपने। इसके बाद एक सेकेंड, ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन टाइप करना है, SUM, ये हमारा एक फंक्शन है। और फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शंस हमारे कुछ प्री डिटरमाइंड पहले से कुछ ऐसे बने हुए फंक्शंस या फिर आप फॉर्मूलाज कह सकते हो जिसके अंदर आप एक्सेल के अंदर काम करते हो। जैसे सम करने के लिए आपका बना हुआ है सम फंक्शन, मल्टीप्लाई के लिए क्या बना है, प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन बने हुए हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे। डी सम होता है, डी सम मतलब डेटाबेस सम। ठीक है, हम बहुत सब इसमें है, हमें इसमें से सब कुछ यूज नहीं करना है, बट हाँ जो जो काम किया हम उन सबको यूज करेंगे अभी फिलहाल। सबसे पहले सम लिखा हमने। अब तरीका होता है कि आप ब्रैकेट को ओपन कीजिए, आपने ओपन किया। एक और ट्रिक होती है, आपने सम लिखा, टैब दबा दिया, जैसे आपने टैब दबाया तो अपने आप का फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब सम के अंदर आपको देना पड़ता है रेंज, कौन सा डेटा रेंज, किसको सम करना है। तो मैंने कंप्लीट डेटा रेंज को करा सिलेक्ट, मैंने कर दिया क्लोज, मैंने कर दिया एंटर। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, सम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमने क्या निकाला है यहाँ पर, इन सब का सम निकाला है। ठीक है, प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, उनका जोन लिखा है, उनका ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी लिखा है बेसिकली, आपके आपके पास क्वांटिटी फिगर्स भी हैं। ठीक, अब जरा इसको मैं कुछ डेटा अपडेट कर देता हूँ, हल्का सा इसमें एरर है। लेट्स इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ क्या, लाइक इसको मैं कर देता हूँ अमाउंट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, टोटल अमाउंट कर देता हूँ एंड
चलो मैं करता हूँ रेट, रेट इज मोर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या, क्वांटिटी कर देता हूँ ना, अब ठीक लगेगा, क्वांटिटी और रेट। अब हम चाहें तो इसको बाद में मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, हमने यहाँ रेट का मल्टीप्लाई सम कर लिया। अगर हमको मालूम करना है कि इनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम, समझ रहे हो, मैक्सिमम सबसे ज्यादा रेट किसका है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, इज इक्वल टू फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्स फंक्शन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना रेंज इसमें से निकालना है, इसमें से निकालना है हमको कि सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है, तो हमको मैक्स फंक्शन लगाना है, पूरा रेंज सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा मैक्सिमम। तो सबसे अधिकतम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, तो वो है आपकी ये वाली 7800 वाली। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, हमने यहाँ पे निकाला मैक्स फंक्शन से। अब आपको निकालना है मिनिमम, कि सबसे कम रेट किसका है, तो इक्वल्स टू MIN मिनिमम, ब्रैकेट ओपन या फिर टैब दबा दीजिए, अपना रेंज सिलेक्ट कीजिए किसमें से निकालना है, देन आपको करना है क्या, क्लोज एंटर। आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू किसकी है, 200 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। ओके, अब एक होता है एवरेज। अब क्या होता है एवरेज, एवरेज क्या होता है बेटा, तो एवरेज में समझ लो ये होता है कि अगर आपसे बोला है आपके पास 10 रुपए थे, 10 लोग के पास 10 रुपए थे या कुछ रुपए थे, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि आपकी क्लास में 10 बच्चे थे, 10 में से आपके पास सब बच्चों के पास कुछ कुछ रुपए थे। ठीक है, किसी ने 10 रुपये इकट्ठा किया, किसी ने 20 रुपये दिया, किसी ने 30 रुपये दिया। अब आपसे पूछा गया कि बताओ कि अमूमन या फिर एक एवरेज औसत बताओ कि हर बच्चे के पास कितने रुपए हैं, तो क्या करोगे आप, सबका टोटल कर दोगे और जितने बच्चे हैं उनसे क्या कर दोगे, आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका एवरेज आ जाएगा। सेम हम लोग का होता है यहाँ पर, एवरेज यहाँ पे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं चेक कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू लगाना पड़ता है आपको AVE, ठीक है, RAGE। ठीक है, हाँ, आपको ये फंक्शन बस याद रखना है। ठीक है, बाकी तो आप डेटा सेलेक्ट कर ही लोगे। रेंज सेलेक्ट करेंगे ऐसे माउस से, क्लोज एंटर, आपका एवरेज आ गया यहाँ पर। तो हमने देखा सम निकालना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, एवरेज निकालना। ओके, अब हमको अगर निकालना है, कल को मान लो आपसे कहा जाता है कि आपके पास दो क्वांटिटी बिकी है, रेट आपका इतना है 23,000 जो भी है। अब आपको इनका करना है, इनका फाइनल रेट निकालना है, लाइक आपको इनका फाइनल अमाउंट क्लिक करना है, फाइनल अमाउंट आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपने एक आइटम आपका 23,000 रुपए का था, आपने दो खरीदे हैं, तो कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस की बात है, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि हमने एक सेल को सिलेक्ट किया जिसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया कीबोर्ड से, और दूसरी संख्या को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको सबका आंसर करना है ना, तो आप क्या करा करो, यहाँ पे माउस पे जाया करो लेकर के, और जब आपके पास ऐसा सिंबल आ जाता है प्लस का छोटा सा, तो आप डबल लेफ्ट क्लिक कर दिया करो, तो आपका जितना डेटा है ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इसके बाद से एक और तरीका होता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली एक फंक्शन यूज कर सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, इसका काम भी मल्टीप्लीकेशन होता है। नंबर 1 सिलेक्ट करा, कॉमा किया, नंबर 2 सिलेक्ट करा, क्लोज किया, एंटर किया, सबका आंसर सेम ही रहेगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट करके भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप इन दोनों मेथड से एक मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो। अब आपसे कहा जाए इनका मैक्सिमम निकालना है, इनका सम निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। आपने जो फंक्शन यहाँ लगा रखा है यहाँ पर, वही आप यहाँ लगाओगे। जैसे हमको यहाँ पर निकालना है सबसे मैक्सिमम वैल्यू, इक्वल टू MX वापस से, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, रेंज सिलेक्ट करा हमने, हमने करा यहाँ पर क्लोज, एंटर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम एवरेज निकाल सकते हो। अगर आपको मान लो कुछ माइनस करना था, क्या आपको ना माइनस करना था, प्लस आपको मैंने बोला कि आप इसमें से आपके पास दो संख्या थी, और यहाँ पे चलो हम बनाते हैं, इसे बनाते हैं। मैंने कहा ये आपका अमाउंट तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने कहा आपसे कि इसमें आपको मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। क्या मैंने बोला आपको, डिस्काउंट भी दे रहा हूँ मैं आपको। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भाई, देख लेते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर डिस्काउंट एट द रेट 10%, मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा आपके फाइनल अमाउंट के ऊपर, मतलब हमको 10% निकालना है इसका। सही है, कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। अगर आपको किसी भी का परसेंटेज या फिर निकालना है ना, प्रतिशत निकालना होता है कितना बन रहा है, तो आप इतना याद रखो कि आपको पहले क्या करना है, इज इक्वल टू लगाना है, जो कि आप सबको मालूम है। जैसे आपने इज इक्वल टू लगाया, आपको सिलेक्ट करना है अपना अमाउंट, ठीक, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल मतलब आपने पहले अमाउंट सिलेक्ट करना है, जिसका प्रतिशत निकालना है आपको वो सिलेक्ट करना है, फिर आपको क्या क्लिक करना होता है, कितना परसेंट निकालना है,
10% निकालना है तो आपको 10 और परसेंट का सिंबल लगा देना है, बस एंटर। आ गया 46,000 का 10% कितना होगा, 4600। डबल क्लिक किया, सबका आंसर आ गया। अब आपने क्या किया कि आपको आपने दो क्वांटिटी लिया, रेट ये था, फाइनल अमाउंट आ गया, आपने डिस्काउंट मतलब परसेंटेज भी निकाल दिया इसके अंदर। अब और आप चाहते हो यहाँ पर निकालना क्या, आफ्टर माइनस, मतलब क्या आप चाहते हो फाइनल अमाउंट निकालना कि डिस्काउंट के बाद कितना आपको देना पड़ रहा है पैसा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है जहां पर आपको डिस्काउंट के बाद निकालना है कितना पैसा देना पड़ रहा है, तो इक्वल्स टू करेंगे, हमें क्या सिंपल सा माइनस करना है ना, तो 46,000 माइनस का सिंबल लगाओ, कितना माइनस करना है इतना, एंटर कर दिया, हमारा आ गया क्या, फाइनल अमाउंट। अब हम चाहते हैं इनको रुपीज में करना, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सबको करेंगे सिलेक्ट। ठीक, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर करेंसी का सिंबल आ रहा है, इंडिया, बस हमारा आ गया, हमारा सभी अमाउंट किसके अंदर आ चुका है, करेंसी के अंदर आ गया है। ठीक है, अब आप चाहो तो इनका टोटल निकाल लो, चाहे आप यहाँ निकाल सकते हो क्या, ग्रैंड टोटल। ठीक है, ग्रैंड टोटल मतलब आपका हो गया कि टोटल कितना पेमेंट करना है आपको अब आफ्टर डिस्काउंट एंड ऑल। क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज का प्रयोग करेंगे, जल्दी करना है, और हमने कर दिया यहाँ पर डेटा को सिलेक्ट, हमने कर दिया क्लोज, कर दिया एंटर। ठीक है, एक सेकेंड, व्हाट्स द एरर, कुछ तो एरर है इसके अंदर। ओके, ठीक है, ओके, रेंज सिलेक्ट करो भाई सही से। ठीक है, ठीक है, आ गया, आपको टोटल अमाउंट आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम निकाल सकते हो, मैक्सिमम निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल के देखा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके भी देख लिया हमने। हमने परसेंटेज निकाल के देखा कि आप डिस्काउंट निकाल सकते हो इस तरीके से। अगर आपको मान लो कुछ और भी निकालना है, आपके मान लो क्लास में आपके नंबर आए हैं, आपसे मतलब पता करना है कि 500 मार्क का पेपर था आपका, उसमें से आपके आए हैं 400 नंबर, तो आपको पता करना है कि कितना परसेंट बना है। इसके लिए हम लोग फंक्शन खुद से बना सकते हैं। अगर आपको मैथ थोड़ी बताती है तो आपको सेम वही लिखना है जैसे आप मैथ्स में लिखते हो ना, वैसे सेम आपको इक्वेशन बनानी है, यहाँ पर आपको लगाना है इज इक्वल टू। ठीक है, ये कॉमन है। फिर क्या होता है, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। 80% बने आपके, तो आप इस तरीके से खुद से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को बना भी सकते हो एक्सेल के अंदर। तो आज हमने देखा कि कैसे आप सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज और मल्टीप्लिकेशन, अमाउंट, डिस्काउंट, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग डे 3 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, आप थोड़ा सा एडवांस फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, ये आपके बेसिक खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हमको कल पढ़ना है सेल रेफरेंसिंग के बारे में। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद।